क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आरिफ अली, पिता मोहम्मद मौर्य, स्वर्गीय कमाल इकबाल, नवानगर, जिला बलिया। घर कहाँ है आपका? अभी हम लोग फिलहाल बिहार में रहते हैं। आपके पिताजी का घर कहाँ था? नवानगर। आप कहाँ रहते हैं? अभी हम अपने बिहार में ही रहते, थोड़ा काम। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी को ये बिना विरासत का एग्रीमेंट कर दिया है मेरा भाई लोग, सौतेला भाई आके। तो हमको पता चला तो हम उसी माध्यम से हम आए हैं कि मेरे भाई जो बोल रहे हैं वो निराधार जो गलत बात बोल रहे हैं और मीडिया को भी वो अंधेरे में रखे हैं। इसलिए मैं आपके सामने आके जो सत्य है वो बताना चाह रहा हूँ। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मेरे जो पिताजी जो 2016 में इंतकाल की मरे थे, तो हम लोगों का विरासत नहीं चढ़ा था। तो मेरे भाई से हम लोग अच्छा बन रहा था, बोले कि बाबू देखो ऐसा सा बात है, ज़मीन जो है हम लोगों को चढ़ाना होगा, तो तुम्हें कुछ साइन कर कागज़ में साइन कर दो, हम लोगों को लेखपाल में देना है, लेखपाल में देख के कितने भाई हैं हम लोगों को वो चढ़ा देंगे। तो हम ठीक है। फिर कुछ दिन बाद हमको ये पता चला कि मेरे भाई ने एक ज़मीन का बयाना कर लिया। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया हम लोग को बताया नहीं, आप ज़मीन का बयाना कर लिए, मलवार वाला ज़मीन। तो बोला अरे गलती हो गई, छोटा सा ज़मीन था, छोटा सा ज़मीन था, वो लिख दिए हैं। अच्छा चलो अब ऐसा नहीं होगा, आगे से हम आपको उनको बताएंगे, कोई भी काम करेंगे। तो मैं ठीक है भैया, लेकिन देखिए ध्यान रखिए, आप पर भरोसा करके, बड़े भाई हैं आप पर भरोसा करके ही चल रहे हैं, बाप के बाद आप ही गार्जियन हैं। तो बोला ठीक है, आप अंदर से ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चलिए ठीक है भैया। उसके बाद जो है फिर कुछ दिन बाद फिर पता चला कि बैंक जो है नवानगर में, बैंक के पीछे एक ज़मीन है, उसको रजिस्ट्री कर दी। फिर हमको खबर मिली तो हमने कहा उनसे कि भाई आप तो ये बिना आपका ये चल नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, और ज़मीन बेचे जा रहे हैं आप। तो अरे वो ज़मीन थोड़ा सा था, वो भी कह के हम क्योंकि बिहार में रहते हैं, ज़मीन की उतनी जानकारी है नहीं हमारे यहाँ गाँव में, क्या कहाँ कौन ज़मीन कहाँ पे है क्या। तो वो थोड़ा सा ज़मीन था, तो वो छोटा सा था, किसी काम का नहीं था, वो हम बेच दिए। तो हमने पैसा था, बोले पैसा बाबू हम थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, तो हमको किसी को देना था, हम दे दिए, तुमको बाद में दे देंगे। तो मैं चलिए ठीक है भैया। फिर इधर 1 महीना पहले घर जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हम लोग पिताजी का घर है, उसके बगल में एक 32 बाई 32 की ज़मीन थी, उनको उन्होंने बेच दिया। जब हमको फिर पता चला तो हम देखें कि जिस तरह से प्यार से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये ज़मीन को बेचे जा रहे हैं। तो हम आके यहाँ पर सिकंदरपुर तहसील में एक आपत्ति लगाया और कागज़ निकाल के देखा कि ये इन्होंने बेच दिया ज़मीन। तो हम यही उनसे कहना चाह रहे हैं, बड़े भाई को भी हम बोल रहे हैं कि आप जो मीडिया में बयान दिए कि मेरे पिताजी का वरासत नहीं हुआ है, तो ये ज़मीन मेरे हम लोग के बारे में कह रहे हैं कि ज़मीन आपने रजिस्ट्री ये कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। लेकिन आप ही बताइए कि ये ज़मीन जो है आप किस बेसिस पे जो है आपने ज़मीन को रजिस्ट्री किया। हमने तो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कि मेरी ज़मीन जो धीरे धीरे करके ये बेच रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हमने एक मुआहदा किया और कहा भी उनसे कि मेरी ज़मीन, मेरी वरासत हमें चढ़ा दें और फिर मैं ज़मीन को ये करूँगा। आपके पिताजी कितनी शादियाँ किए थे? हमारे पिताजी ने 3 शादी की। पहले शादी से मेरे बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? अरशद कमाल, लड्डन कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद दूसरी शादी मेरी माताश्री से था। तो मेरी माताश्री जो है उनसे 3 लड़के हैं, हम लोग 3 भाई जो आपके समक्ष बैठे हैं। उसके बाद एक माँ और थी, तो उनसे कोई बाल बच्चा उनका हुआ नहीं और वो उनका भी स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ जीवित है। आप लोगों की प्रॉपर्टी कुल कितने जगह है? हमारी वहाँ पर 4 मौजा है, 5 मौजा थी, 4 मौजा है अभी। 5 मौजा में एक मलवार का जो मौजा था जिन्होंने मेरे भाई ने बेच डाला, और 4 मौजा जैसे कि आपका नवानगर, डांगुरपुर, मझवलिया और चाणी, ये 4 जगह अभी हम लोगों के मौजूद प्रॉपर्टी बची हुई है। और घर की कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे घर है और कुछ आगे का खाली जगह है, उसी में से इन्होंने 32 बाई 32 को बेचा है। और भी किन्हीं प्रदेशों में आप लोगों की प्रॉपर्टी है? हमारी कुछ पापा, हमारे पिताजी जो है हमारे कलकत्ता में रहते थे, वहाँ पर भी हमारे पिताजी का गोडाउन था और ऑफिस था, तो वहाँ भी उन्होंने इस तरह का ही झमेला किया। तो हम लोग अभी थोड़ी सी जगह में काबिज हैं और उसमें ही रह रहे हैं, बाकी सब लगभग 75% हिस्सा उन्हीं के अंदर में है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि हम बराबर का हिसाब, बराबर का बात है, तो जो सत्य है वहाँ जाके पता चलेगा। मुँह से तो वो बहुत कुछ बोल देंगे।
मुंह से तो वो बहुत कुछ बोल देंगे। हम लोग अभी भी वहाँ पर हमारा केस चल रहा है बंगाल में, वहाँ पर टाइटल सूट का केस चल रहा है, जिसका कॉपी भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी है। और भी किन्हीं प्रदेशों में प्रॉपर्टी नहीं, है? पिताजी का मेरे नॉलेज में, पिताजी को मालूम नहीं है और कहाँ है, लेकिन मेरे नॉलेज में जो भी है, पिताजी जब हमको बताए थे, जो प्रॉपर्टी कलकत्ता में है और नवानगर जो पुश्तैनी हम लोगों का जगह है वहाँ है। अभी आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है? वहाँ हमारे पिताजी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा ननिहाल है। अगर वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर है हमारे पिताजी के, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ये आप जाएं और जाके आप देख लें, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप लें, या कोई कागज है तो दिखाएं। आप लोगों में कोई समझौता भी हुआ था? हम लोगों में समझौता कुछ नहीं हुआ था। हम लोगों को जब पिताजी हमारे जो है जब देहांत किए, तो भाई हमारे आए तो कहें कि ये बाबू देखो, हम लोगों का ये जो वरासत है, वरासत चढ़ेगा, चचा लोग जो है कुछ ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं, तो सबको ठीक कराना पड़ेगा। तुम लोग तो वहाँ रहते नहीं हो, जानकारी तुम लोगों को नहीं है, हम सब जानते हैं, अगर हमको ही सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे एक कागज में साइन कराया कि हम लोगों को वो लेखपाल को देना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा, वो सब करके हम लोगों से साइन कराया। ये 57%, 53% के समझौता का क्या मामला है? ये तो वही बताएंगे, सब उन्होंने सब गलत कराया है, उन्होंने गलत कह रहे हैं, बयानबाजी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक तो उन्होंने और भी कुछ कहा कि मेरे बाप ने मुझे सब दे दिया, मेरे बाप ने मुझे सब कुछ दे दिया है, तुम लोगों का कुछ नहीं है। कलकत्ता में भी वो यही बात कह रहे थे, तब हमने टाइटल शूट किया। किसी वहाँ के सभासद के सामने क्या समझौता हुआ था? कोई सभासद किसी के सामने कोई समझौता नहीं है। आप उनका देख लीजिए मानसिकता क्या है, जब तक वो अभी कह रहे हैं आप लोगों की यहाँ आके यूपी में कि मेरा बाप का विरासत नहीं चढ़ा, और इन लोगों ने कैसे ही कर लिया, इतना झूठ बोल रहे हैं कि अपने रजिस्ट्री कर चुके हैं, 2-2, 3-3 जमीन रजिस्ट्री किया इन्होंने है। अभी मैं तो जाऊंगा न्यायालय में, जाके उन पर 420, 419 का केस करूंगा कि मेरे हिस्से का हंस भी उन्होंने बेच दिया है। कोई आप लोगों में समझौता नहीं हुआ कोई है? समझौता नहीं हुआ। और हम लोगों ने एग्रीमेंट जो किया है, तो हमारे पिताजी की जितनी भी जमीन थी, जैसे मान लीजिए कि 130 कट्ठा या 135 कट्ठा, तो हमने 75% जो हम लोग 3 भाइयों का जो हिस्सा होता, उतना ही हमने एग्रीमेंट किया, ताकि मेरी जमीन सुरक्षित रहे, नहीं तो ये धीरे धीरे करके सब बेच डालते। उनके द्वारा कोई एग्रीमेंट का कागज दिखाया जा रहा है कि जिस पर 57% और 53% पे हम लोगों का समझौता हुआ है? हम वो 57% अकेला लेंगे, हम 3 भाई हो गए 42%, कोई तर्क ही नहीं है। उस पर आप लोगों का सिग्नेचर है कि नहीं? हम लोगों का सिग्नेचर, कोई सिग्नेचर नहीं है। हम लोगों से इन्होंने सिग्नेचर लिया था पहले कि आप ये यूपी में जो कागज बनेगा, हम लोगों का जो वारिसान का बनेगा, जो हम लोग डालेंगे उसको लेखपाल को देंगे, हम लोगों का वरासत चढ़ेगा, उसके लिए हम लोगों से सिग्नेचर ये लेके गए थे। जो पूर्व में उन्होंने जमीन बेचा है, इस पर क्या आपने कहीं शिकायत किया है? पूर्व में उन्होंने जमीन बेचा, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि भाई हमसे ये गलती हो गया है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा जमीन था, हमको पैसे की जरूरत थी, है, हमको पैसे की जरूरत थी, तो हमने बेचा है। बंगाल में क्या उन्होंने आप लोगों को हिस्सा नहीं दिया है? बंगाल में हमने अपने जो हम जहाँ रहते थे, जिस जगह में, हम वहीं पर काबिज है, बाकी 75% इस जगह जो है उनके कब्जे में है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने मीडिया के माध्यम से अपने भाई को, कि ये जो आप बंगाल से आके यहाँ पर जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, तो ये बंगाल नहीं है, ये माननीय योगी जी का शासन है, और यहाँ पर यूपी में हमेशा न्याय होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। जो हमारा हिस्सा है, जो 75% हिस्सा है, वो यहाँ पर मुझे दिलाने का काम करेंगे, जिनके लिए मैं उनका सदा सदा आभारी रहूँगा।